हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं आर्गुमेंट्स टू मेथड फंक्शन। अब मेथड फंक्शन के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, है ना। मेथड और फंक्शन होते क्या हैं और कैसे हम इनको क्रिएट करते हैं और कॉल करते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने पिछले क्लास में जो एंड किया था, पिछले लेक्चर वीडियो में, वहाँ पर मैंने यही एंड किया था कि आर्गुमेंट हम जो पास करते हैं मेथड में, अब आर्गुमेंट कौन से पार्ट को कहा जा रहा है। जैसे किसी मेथड ABC को अगर कॉल करते समय ये 5 और 9 हम एज ये जो वैल्यू पास कर रहे हैं, ये दैट इज कॉल्ड आर्गुमेंट। ये वाला पार्ट जो फंक्शन ब्रैकेट के अंदर होता है वो हमारा कहलाता है आर्गुमेंट। तो यहाँ पर अब इस आर्गुमेंट के बेसिस पर हमारे फंक्शन को दो टाइप में डिवाइड किया गया है। इस आर्गुमेंट के बेसिस पर कौन कौन से दो टाइप हैं? तो पहला टाइप है आपका प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और रेफरेंस डेटा टाइप। इसके बेसिस पर हमारा दो टाइप है आर्गुमेंट के बेसिस पर मेथड का। एक है कॉल बाय वैल्यू टाइप मेथड और एक है कॉल बाय रेफरेंस टाइप मेथड। कॉल बाय वैल्यू मेथड क्या कहलाता है? तो सच मेथड्स इन विच वी आर able to send only the primitive data types value और primitive data types variables, है ना, as an argument are called call by value। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक मेथड बना रहे हैं, सपोज एक हमने मेथड बनाया int abc और यहाँ पर रिसीव कर रहे हैं हम int a और int b। अब ये जो मेथड हमने क्रिएट किया, इसमें हमने एक int s बनाया, s इज इक्वल टू a प्लस b कर लिया, ठीक है। और यहाँ पर रिटर्न क्या किया हमने? s का वैल्यू। तो इस तरह के मेथड में हम क्या कर रहे हैं, अभी जो मेथड बना है abc, इसको जब भी आप कॉल करेंगे, इसको कॉल करते समय आप या तो कोई कांस्टेंट वैल्यू पास करेंगे और दोनों इंटीजर टाइप, दो वैल्यू और दोनों इंटीजर, जैसे 9,60 है ना। तो ये क्या हो गया? कांस्टेंट वैल्यू के साथ यहाँ से कॉल हो रहा है। यानी यहाँ से जब ये कंट्रोल जाएगा इस फंक्शन के पास तो अपने साथ 9 और 68 को लेकर जाएगा। 9 को यहाँ पर क्या होगा, यहाँ जब आएगा तो यहाँ पर a नाम से एक मेमोरी क्रिएट होगा और एक b नाम से मेमोरी क्रिएट होगा। a में 9 कॉपी हो जाएगा और b में 68 कॉपी हो जाएगा। और फिर उस यहाँ s नाम का एक और मेमोरी बनेगा इसकी इंटरनल में, है ना। और उस एस में a प्लस बी यानी कि 9 प्लस 68, है ना, कितना हो जाएगा? 77 यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। 77, हाँ 77 यहाँ स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और वो 77 वापस यहाँ से इस लोकेशन पर आएगा। क्या आएगा? 77। तो ये जो आएगा इससे हमको मतलब नहीं है, मतलब क्या है? ये जो जाएगा, क्योंकि यही है हमारा आर्गुमेंट, ये जो जा रहा है दैट इज कॉल्ड आर्गुमेंट। तो यहाँ आर्गुमेंट में हमने क्या पास किया? वैल्यू। अब इसको इस तरह से भी पास किया जा सकता है, जैसे यहाँ पर दो वेरिएबल हमने बनाया n1 और n2। n1 में हमने इनपुट ले लिया यूजर से, सपोज इंटीजर डॉट पारसेंट, अगर हमने बफर रीडर यूज किया है तो हमको इंटीजर डॉट पारसेंट यूज करना होगा और इनपुट लेने के लिए लिखना होगा br डॉट, br यहाँ ऑब्जेक्ट है हमारे बफर रीडर का, डॉट रीड लाइन मेथड, है ना। रीड लाइन मेथड को यूज करके हमको इनपुट लेना होगा। इसी तरह n2 में इनपुट लेंगे, ये रन टाइम में यूजर से इनपुट लेने के लिए होता है, या इसमें वैल्यू आप डायरेक्ट भी स्टोर कर सकते हैं। और उसके बाद फिर आप abc मेथड को कॉल किए विथ n1 n2। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये जब लाइन एग्जीक्यूट होगा तो ये लाइन n1 नाम का एक मेमोरी बनाएगा और एक n2 नाम का मेमोरी बनाया। अब इनमें ये क्या हुआ? डेटा स्टोर किया गया थ्रू द यूजर एट द रन टाइम। तो इसमें स्टोर किया यूजर, सपोज यहाँ जब इनपुट मांगा गया तो उसने इनपुट किया 6 और यहाँ जब इनपुट मांगा गया तो उसने इनपुट किया 11। और यहाँ पर एबीसी को कॉल किया तो ये एबीसी यहाँ से जाएगा, कंट्रोल को ट्रांसफर करेगा कहाँ? इस लोकेशन पर। अब ये अपने साथ क्या लेकर जाएगा? तो अपने साथ ये लेकर जाएगा n1 n2 नहीं, n1 n2 का वैल्यू लेकर जाएगा, यानी कि लेकर क्या जाएगा? 6 और 11, है ना। वो n1 n2 नहीं ले जा रहा है, n1 n2 जो मेमोरी रिप्रेजेंट कर रहा है उसको नहीं ले जा रहा है, बल्कि 6 और 11 ले जा रहा है। और फिर से यहाँ पर ए और बी नाम का दो मेमोरी बनेगा और उसमें 6 और 11, है ना, ए नाम का एक मेमोरी बनेगा और बी नाम का एक मेमोरी बनेगा। ए में 6 कॉपी हो जाएगा और बी में 11 कॉपी हो जाएगा और फिर उसके साथ एडिशन परफॉर्म करने का जो रिजल्ट होगा वापस आएगा। तो जो वापस आएगा उससे तो मतलब नहीं है, यहाँ पर हम जो भेज रहे हैं उससे मतलब है। और हमने यहाँ भेजा क्या? वैल्यू। तो वैसे मेथड्स जिसमें हम वैल्यू ट्रांसफर करते हैं उसको हम बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू। तो इसमें क्या हो रहा था? इसमें आइदर कांस्टेंट वैल्यू या वेरिएबल
पास कर रहे हैं, लेकिन दोनों ही केस में सिर्फ वैल्यू ट्रांसफर हो रहा है। और ये दोनों किस टाइप के वैल्यू हैं, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के वैल्यू हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, है ना, डेटा वैल्यूज हैं। तो वैसे मेथड जिसमें प्रिमिटिव डेटा वैल्यू सेंड किए जाते हैं उनको हम बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू। और कॉल बाय रेफरेंस यानी कि रेफरेंस डेटा टाइप्स। अब रेफरेंस डेटा टाइप्स कौन कौन से हैं, ऑब्जेक्ट और अरे, ये दोनों क्या है, रेफरेंस हैं। क्योंकि ऑब्जेक्ट अपने आप में कुछ नहीं होता है, ऑब्जेक्ट हम बनाते किसका है, किसी न किसी क्लास का, है ना। तो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए तो क्लास के पास जितने भी डेटा मेंबर्स होंगे वो सारा इसको मिलता है, यानी कि अपने से ये मेमोरी कुछ नहीं बना लेता है, ये वो उतना ही मेमोरी इसको मिलेगा, ये उतने ही मेमोरी को क्रिएट करके ये अपने साथ अटैच करेगा जितना मेमोरी इस क्लास के अंदर डिफाइन होगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हम जब पास करेंगे तो ऑब्जेक्ट के साथ ये सारा मेमोरी जो इसके मिला है वो सारा मेमोरी पास हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर वैल्यू ना पास होकर पूरा मेमोरी ट्रांसफर किया जाता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं कॉल बाय रेफरेंस। रेफरेंस मतलब एड्रेस, तो मेमोरी मतलब एड्रेस को हम ट्रांसफर कर रहे हैं, मेमोरी के एड्रेस को, तो यहाँ पर ये कहलाता है कॉल बाय रेफरेंस। अब नेक्स्ट पेज में देखते हैं एक एक करके इनका डेफिनेशन वगैरह लिखा हुआ होगा नेक्स्ट पेज में। जैसे यहाँ पर आप देखिए कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय वैल्यू का यहाँ डेफिनेशन लिखा हुआ है कि वैसे यहाँ नहीं लिखा हुआ तो भी आप लिख लीजिए अपने से कॉपी में कि कॉल बाय वैल्यू मेथड क्या कहलाते हैं, तो सच मेथड्स इन विच वी आर एबल टू सेंड ओनली द कांस्टेंट वैल्यू और प्रिमिटिव डेटा टाइप्स वैल्यू और वेरिएबल्स एट एन आर्गुमेंट इनटू द फंक्शन आर कॉल्ड कॉल बाय वैल्यू टाइप मेथड्स, है ना। इसको अभी अभी हमने समझाया, यहाँ पर भी बुक में भी आपके एक एग्जाम्पल दिया है, मैं इसको समझा देता हूँ। जैसे यहाँ बुक में एग्जाम्पल क्या है, एक क्लास बनाया पास बाय वैल्यू और इसके अंदर एक मेथड बनाया गया पास बाय वैल टेस्ट। अब इस मेथड के अंदर क्या किया गया, एक साइड नाम का वेरिएबल बनाया गया, एक वॉल्यूम, यानी कि यहाँ पर जब आपका कंट्रोल आएगा तो एक VOL नाम का वेरिएबल बनेगा विथ सम मेमोरी और एक साइड नाम का भी वेरिएबल बनेगा विथ सम मेमोरी, और इस साइड में 7 स्टोर होगा, इसमें कुछ नहीं। अब यहाँ पर जब आएगा इस लोकेशन पर तो क्यूब नाम के एक मेथड को कॉल किया जाएगा। अब ये जो क्यूब नाम का मेथड कॉल होगा तो क्यूब अपने साथ ये किसको कॉल कर रहा है, साइड के, साइड को हम यहाँ से ट्रांसफर कर रहे हैं, तो साइड ना ट्रांसफर होकर यहाँ से क्या ट्रांसफर होगा, 7, यहाँ अपने साथ क्या लेकर आएगा, 7 को लेकर आएगा। और यहाँ जब आएगा तो यहाँ पर वो 7 किसमें, यहाँ पर एक ए नाम का मेमोरी बनेगा और उस ए में ये 7 जो वहां से आ रहा था वो कॉपी हो जाएगा और उसका 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके 7 से ही उसका वैल्यू रिटर्न किया जाएगा जो VOL में कॉपी हो जाएगा और यहाँ स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि इस तरह के मेथड में हम सिर्फ एक वैल्यू को ट्रांसफर कर रहे हैं और वो वैल्यू क्या है, एक प्रिमिटिव डेटा वैल्यू है जो कि एक प्रिमिटिव डेटा टाइप के थ्रू डिफाइंड मेमोरी में यानी वेरिएबल में स्टोर था। तो वैसे फंक्शन यानी वैसे मेथड जिसमें हम वैल्यू सेंड करते हैं, है ना, मेमोरी ना सेंड करके वैल्यू सेंड करते हैं और वो वैल्यू जाकर वहाँ मेथड में बना के एक फॉर्मल पैरामीटर्स में जाकर स्टोर होता है, तो उसको हम बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कॉल बाय रेफरेंस। नेक्स्ट पेज में हम जाते हैं, नेक्स्ट पेज में यहाँ पर कॉल एक और एग्जांपल यहाँ आपको दिखाया गया है, इस एग्जांपल को भी समझ लीजिए क्या है। तो यहाँ पर देखिएगा तो क्या है, पब्लिक एक क्लास वैल बनाया गया, वैल के अंदर वैल टेस्ट नाम का एक मेथड बनाया गया, इसके अंदर एक ओरिग नाम का एक मेमोरी बनाया गया, यहाँ देखिए ओरिग नाम का एक मेमोरी बनाया हुआ है ना। और इस ओरिग में क्या स्टोर किया है, 10, यानी कि एक ORIG नाम का मेमोरी बना, इसमें 10 स्टोर हो गया। अब यहाँ पर द ओरिजिनल वैल्यू यानी आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, क्योंकि ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन है तो ये डिस्प्ले करेगा आपके कंसोल स्क्रीन पर, तो द ओरिजिनल वैल्यू इज, ये एज इट इज प्रिंट होगा, और ओरिग का वैल्यू, तो ओरिग का वैल्यू क्या है, 10। इसके बाद इसने क्या किया, यहाँ पर दूसरा रिजल्ट डिस्प्ले करा, तो यहाँ क्या डिस्प्ले करेगा, रिटर्न वैल्यू ऑफ मेथड चेंज, ठीक है, इज। अब इसके बाद यहाँ प्लस, फिर यहाँ चेंज को कॉल किया गया, तो यह चेंज को कॉल किया, इसमें ऑरिग को पास किया, तो चेंज नाम का मेथड में ऑरिग यानी कि 10 पास किया गया, यहाँ क्या पास किया, 10। तो ये चेंज यहाँ से चलेगा, अब कहाँ जाएगा, तो ये जहाँ कॉल किया गया वहां जाएगा, तो ये कहाँ कॉल है, यहाँ सॉरी कहाँ डिफाइन है, यहाँ डिफाइन है, तो यहाँ आया, अपने साथ क्या लेकर आया, 10, यहाँ आया, यहाँ पर भी एक मेमोरी बना ए नाम का और उसमें वो 10 कॉपी हो गया। फिर
ए के वैल्यू को चेंज कर दिया गया 20 से, है ना, यानी कि ए का वैल्यू अब 10 के जगह पे क्या हो गया 20, और इस 20 को रिटर्न बैक कर दिया गया, यानी कि यहाँ से क्या वापस भेजा गया, इसी लोकेशन पर भेजा जाए जहाँ कॉल किया गया, तो अपने साथ यह क्या लेकर आया 20। तो यहाँ जो 20 आया ये यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर डिस्प्ले क्या हो गया 20। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट में आइए, यहाँ पर क्या प्रिंट हो रहा है, द वैल्यू आफ्टर मेथड चेंज है ओवर इज ओवर, और इसके बाद यहाँ पर ओरी का वैल्यू, तो ओरी का वैल्यू क्या है, तो ओरी का वैल्यू है आपका 10, तो यहाँ क्या हो रहा है 10 डिस्प्ले हुआ। तो इसमें हम क्या कि यहाँ से वैल्यू हम रिटर्न कराए, बट ये ओरिज के जो यहाँ वेरिएबल बनाए थे उसके वैल्यू को कोई मॉडिफाई नहीं कर पाया, ये अपना वैल्यू भेजा, हम उसको यहाँ स्टोर, यहाँ पर या तो स्टोर कर सकते थे किसी अनदर मेमोरी में, बट यहाँ स्टोर न करके हमने उसको डायरेक्ट डिस्प्ले कर दिया है। तो ये इसके वैल्यू को चेंज नहीं कर पाई, ये इतना एबल नहीं होता है कि यहाँ से बैठे बैठे यहाँ के किसी मेमोरी के वैल्यू को चेंज कर सके, ठीक है, ये अपना मेमोरी बनाता है और उसके वैल्यू को मॉडिफाई और एडिट और जो भी करना होता है करता है, ये यहाँ पर के किसी मेमोरी के वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता है, बिकॉज इसके पास ये जो मेमोरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो उन मेमोरीज का एड्रेस इसके पास नहीं होता है, ये अपना अलग से मेमोरी बनाता है, तो इसी जो अपना मेमोरी बनाया उसी को ये एडिट कर सकता है और उसमें कोई चेंज कर सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा कॉल बाय वैल्यू, यानी कॉल बाय वैल्यू मेथड क्या होता है, एक्चुअल पैरामीटर के वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता है अपने डेफिनेशन पार्ट से, ठीक है, एक्चुअल पैरामीटर के वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता है अपने डेफिनेशन पार्ट से। हाँ, वो वहां से कोई वैल्यू रिटर्न करेगा तो हम उसको एक्चुअल पैरामीटर, कोई भी एक एक्चुअल पैरामीटर में हम उसको स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। तो वो यहीं पर चेंज हुआ, वो यहाँ चेंज नहीं हुआ, वो यहाँ आने के बाद यहाँ, यानी कि इसी ब्लॉक में एक्चुअल पैरामीटर का वैल्यू चेंज हो पा रहा है, इस ब्लॉक में एक्चुअल पैरामीटर का वैल्यू चेंज कभी भी नहीं हो पाएगा। तो अब यही चीज होता है कि रेफरेंस वाले में जब हम जाएंगे तो देखेंगे कि यहाँ से बैठे बैठे, यही मतलब इस ब्लॉक से भी हम इस ब्लॉक के एक्चुअल पैरामीटर के वैल्यू को चेंज कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं कि हमारा क्या होता है कॉल बाय रेफरेंस। देखिए कॉल बाय रेफरेंस, पहले इसका डेफिनेशन समझ लीजिए कि कॉल बाय रेफरेंस यानी कि सच मेथड्स इन विच वी आर एबल टू पास द क्या रेफरेंस और रेफरेंस टाइप ऑफ मेमोरी लोकेशन या डेटा टाइप्स, है ना, यानी कि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को हम जब एज ए आर्गुमेंट पास करते हैं किसी भी मेथड में तो वो कहलाता है रेफरेंस, कॉल बाय रेफरेंस। और इसमें क्या होता है कि जब हम क्या है पास कर रहे हैं, एक रेफरेंस पास कर रहे हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, यानी कि हम यहाँ पूरा एड्रेस पास करते हैं। तो इन सच टाइप ऑफ मेथड वी सेंड एड्रेस ऑफ द गिवन मेमोरी लोकेशन एज एन आर्गुमेंट इनटू द फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है। तो ये था कॉल बाय रेफरेंस। अब इसको समझने के लिए एग्जांपल वगैरह से हम इसको समझेंगे कि क्या होता है, ठीक है। यहाँ एक एग्जांपल दिया है, पहले मैं अपने एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है कि जैसे अब आप क्लास पढ़े हैं, क्लास में हम लोग ऑब्जेक्ट वगैरह क्रिएट करते हैं, तो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट, जैसे पहले क्लास बनाते हैं, एक क्लास हमने बनाया क्लास XYZ, इसके अंदर कुछ मेमोरी हमने बनाया इंट N1 N2, ठीक है, और इसके अंदर एक मेथड हमने बनाया पब्लिक वॉइड इनपुट, ठीक है, और इसमें आकर हमने N1 इज इक्वल टू असाइन कर दिया 25 और N2 इज इक्वल टू असाइन कर दिया 63, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक पब्लिक वॉइड डिस्प नाम का मेथड हमने बना लिया, ठीक है, और इसमें हम N1 के वैल्यू को प्रिंट कर दे रहे हैं, है ना, पूरा हम नहीं लिख रहे हैं, आपको पूरा लिखना होगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ N1 को हम प्रिंट कर रहे हैं और प्रिंट एलन भी आप लगा सकते हैं, और फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करके N2 के वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर आप इस मेथड को कॉल किए तो N1, अब इस मेथड को कॉल किए तो N2 के वैल्यू को क्या करेगा, ये आपके N1 N2 के वैल्यू को प्रिंट करेगा, या ये N1 N2 के वैल्यू में डेटा को कॉपी करेगा, ठीक है। अब इसमें एक मेथड और बनाते हैं जो कि कॉल बाय रेफरेंस टाइप होगा,
तो कॉल बाय रेफरेंस टाइप मेथड को भी हम पब्लिक ही बनाते हैं, पब्लिक। ठीक है, पब्लिक में हमने क्या बनाया, इसको थोड़ा सा और मैं पेज को इधर कर लेता हूँ, है ना। अभी मैंने क्लास क्लोज नहीं किया है, पब्लिक में मैंने एक बना दिया पब्लिक चेंज नाम का ही मेथड बना दिया। अब यहाँ पर चूंकि ये ऑब्जेक्ट को रिसीव करेगा तो देखिए जैसे हम लोग प्रिमिटिव में देख रहे थे कि अगर इंटीजर वैल्यू पास करना है तो इंटीजर को रिसीव करने के लिए यहाँ पर कोई खड़ा होना चाहिए, इंटीजर वेरिएबल ही, है ना। फॉर्मल वेरिएबल भी जो होगा वो इंटीजर टाइप ही होना चाहिए क्योंकि उसको इंटीजर भेजा जाएगा। तो उसी तरह यहाँ पर भी क्या है कि जब हम इसको कॉल करेंगे तो हम चाहते हैं कि हम रेफरेंस भेजें, यानी ऑब्जेक्ट भेजें, तो ऑब्जेक्ट भेजिएगा, तो ऑब्जेक्ट किसी न किसी का क्लास का होगा, तो जिस क्लास का ऑब्जेक्ट होगा उसी क्लास का यहाँ ऑब्जेक्ट बनाना होगा, जो कि उस क्लास के ऑब्जेक्ट को जो भेजा जा रहा है उसको ये रिसीव कर सके। तो हम यहाँ XYZ का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इस तरह से बनाकर हमने छोड़ दिया। अब यहाँ के सर आपने ऑब्जेक्ट कहाँ बनाया, ऑब्जेक्ट बनाने के तो न्यू ऑपरेटर पढ़ते हैं। तो हम ऑब्जेक्ट बनाने का दो तरीका यहाँ जान लीजिए। क्या होता है, किसी भी क्लास का जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे सपोज हमारे पास एक क्लास ABC है, ABC क्लास का अगर हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो ABC स्पेस ऑब्जेक्ट नेम, है ना। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ डिटेल में समझा देता हूँ क्या होता है। ऑब्जेक्ट हम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले लिखते हैं क्लास नेम और ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू न्यू, और फिर यहाँ कंस्ट्रक्टर, यानी कि उस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जाता है। ठीक है, इस तरह से। या फिर इसको हम दो लाइन में भी कर सकते हैं। पहले लाइन में हम लिखेंगे क्लास नेम फिर ऑब्जेक्ट नेम, और इतना लिख के हम इसको छोड़ देंगे, इसके आगे हम न्यू नहीं लगाएंगे। और फिर नेक्स्ट या कभी इसको बनाना है तो हम इसको क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट नेम जो हम यहाँ लिखे थे इज इक्वल टू न्यू, और यहाँ पर कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देखिए, जैसे ABC एक क्लास है, सपोज मान कर चल रहे हैं, तो ABC का हमें ऑब्जेक्ट बनाए OB इज इक्वल टू न्यू, है ना। या इसी XYZ का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। तो XYZ का अगर हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या लिखेंगे, XYZ OB1 इज इक्वल टू न्यू XYZ का कंस्ट्रक्टर। तो ये क्या होगा, OB1 एक ऑब्जेक्ट बना, हम बोले इतना वाला पार्ट बोल रहा है कि XYZ का एक ऑब्जेक्ट बनाना है OB1 नाम का, बनाना है, बना नहीं है, सिर्फ ये बता रहा है कि बनाना है OB1 नाम से। अब ये जो न्यू कहता है कि चलो ये ऑब्जेक्ट को बनाओ, यानी कि ऑब्जेक्ट को बनाओ मतलब ये सारा मेमोरी जो डेटा मेंबर्स है और मेंबर मेथड है, ये इसको उठाकर दो। तो इसको दो मेमोरी मिल जाएगा, एक N1 नाम से और एक N2 नाम से। और कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, ये कंस्ट्रक्टर इन मेमोरीज को इनिशियलाइज कर देगा, तो इन मेमोरी को 0 0 से इनिशियलाइज कर देगा। तो ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट को दो में डेटा मेंबर्स मिल गए। इसी तरह इनपुट और डिस्प्ले मेथड मिलेगा, तो यहाँ डेटा मेंबर्स हमको मिल गए। ये दोनों डेटा मेंबर्स किसके साथ लिंक है, OB1 से। तो ये कब हुआ, जब ये वाला लाइन रन किया तब। लेकिन इसी चीज को अगर हम ऐसे लिखते कि XYZ OB2 और इतना लिख के छोड़ दिया और सोचते कि OB2 के पास भी N1 N2 है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। OB2 बस यहाँ इस इतना वाला जो पार्ट है ये बता रहा है कि XYZ का एक OB2 नाम से ऑब्जेक्ट बनने वाला है, बना नहीं है। वो बनेगा कब, जब हम इसके साथ न्यू और XYZ कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे, अदरवाइज ये कभी बनेगा नहीं। तो यहाँ पर हमने यही चीज यहाँ लिखा हुआ है कि हम यहाँ पर XYZ का ऑब्जेक्ट बना लेंगे और उस ऑब्जेक्ट का नाम होगा OB। ये बना नहीं है, ये बनेगा कब, तो जो वहां से पास किया जाएगा उसी को ये अपने आप में कॉपी करके उसको ही रिप्रेजेंट करने लगेगा, यानी अपना अलग से मेमोरी वगैरह नहीं बनाया। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो ये था हमारा ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका। दो तरीके से अलग अलग, दो लाइन में भी बना सकते हैं और एक लाइन में। तो यहाँ पर मैंने ये सिर्फ बताया कि XYZ का ऑब्जेक्ट बनेगा। तो अगर ये बन गया होता, मान लीजिए पूरा न्यू लिखा होता, तो इसके पास भी N1 N2 रहता। तो ये अपने N1 N2 के वैल्यू को सपोज डिस्प्ले करना चाहता है, तो OB डॉट डिस्प को कॉल किया, तो ये क्या डिस्प्ले करेगा, N1 N2 का वैल्यू जो 2563 होगा वो प्रिंट करेगा। फिर हमने OB डॉट N1 इज इक्वल टू कर दिए 33 और OB डॉट N2 इज इक्वल टू कर दिए 35, और फिर इसने OB डॉट डिस्प को कॉल किया। ठीक है, तो इस बार ये क्या प्रिंट होगा, 25 और सॉरी 33 और 35। अब ये हमने क्लास क्रिएट कर लिया है। अब इस क्लास को हम क्लोज किया। अब इस क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यहाँ हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट हम कैसे बनाएंगे,
तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए तरीका है एक्स वाई जेड, और हमने यहाँ लिख दिया OB1 इज इक्वल टू न्यू एक्स वाई जेड मेथड। बन गया। ये बनने का मतलब कि OB1 को N1 N2, ये OB1 जो मेमोरी बना है ना, ये OB1 जो मेमोरी बना, इस OB1 को क्या हो रहा है, OB1 को यहाँ पर हम बता दे रहे हैं, OB1 को N1 नाम से एक मेमोरी बन गया और एक N2 नाम से मेमोरी बन गया। ठीक है, ये पूरा है ना। इसको क्या लिंक, कौन लिंक कर रहा है, OB1 के थ्रू N1 और N2 कॉल होगा। अब यहाँ पर हमने क्या किया, OB1 के थ्रू हमने इनपुट को कॉल कर लिया, तो OB1 के N1 N2 में क्या हो जाएगा, 25 और 63, 25 और 63 कॉपी हो जाएगा, है ना, हो गया कॉपी। अब इसके बाद हमने क्या किया, OB1 के थ्रू डिस्प को कॉल कर लिया, तो ये हमको प्रिंट कर देगा N1 N2 N25 63। इसके बाद हमने इसको कॉल किया चेंज को, तो हम कैसे कॉल करेंगे, OB डॉट चेंज, और इसमें हमने ये जो बना बनाया हमारे पास ऑब्जेक्ट है OB1, ठीक है, उसको हम यहाँ पर एज ए आर्गुमेंट पास कर दिए OB1। तो क्या हो गया, ये यहाँ से उठा और ये कंट्रोल कहाँ ट्रांसफर हुआ, इस लोकेशन पर, और अपने साथ क्या ले गया, OB1, यानी कि इसको लेके ये यहाँ आया, इसको लेके आए तो N1 N2 भी लाया। अब यहाँ ये ऑब्जेक्ट पूरा बना हुआ नहीं था, ये किसके थ्रू बना, इसके थ्रू, यानी कि जो इस मेमोरी लोकेशन को OB1 रिप्रेजेंट कर रहा था, अब उसी मेमोरी लोकेशन को OB भी रिप्रेजेंट कर रहा है इस पार्ट में। ठीक है, अब ये N1 N2 OB का भी N1 N2 बन गया। अब OB डॉट डिस्प कॉल किए यहाँ, तो ये भी सेम चीज प्रिंट करेगा N1 N2 का N25 63। फिर ये क्या किया, OB के N1 में 33 कर दिया, तो यहाँ पर इसने 25 की जगह पे क्या कर दिया, 33, और OB के N2 में इसने 63 की जगह पर कर दिया 35, है ना, मॉडिफाई कर लिया। और इसके बाद डिस्प को कॉल किया, तो ये क्या हो करेगा, वही हमारा 33 और 35 को डिस्प्ले करेगा। इसके बाद कंट्रोल यहाँ के बाद क्लोज होके यहाँ आएगा। फिर हमने OB1 के थ्रू क्या किया, डिस्प को कॉल किया, तो इस बार OB1 के थ्रू जब हमने डिस्प को कॉल किया तो क्या डिस्प्ले होगा, तो OB1 अपना N1 N2 के वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। बट चूंकि इसके N1 N2 को OB के थ्रू हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया है, तो यहाँ पे डिस्प्ले होगा 33 और 35, यानी कि इसका आउटपुट देखिएगा, तो सबसे पहले यहाँ पर इनपुट में या 25 to 63 हुआ, डिस्प में आके क्या आउटपुट में डिस्प्ले होगा, तो आउटपुट में डिस्प्ले होगा सबसे पहले यहाँ पर N1 N2 का वैल्यू 25 और 63। इसके बाद ये क्या हुआ, चेंज को कॉल हुआ, यहाँ आएगा, फिर OB के थ्रू डिस्प कॉल हुआ, तो यहाँ पर भी प्रिंट होगा 25 और 63। फिर इसके बाद ये चेंज किया, इसके मतलब ये मॉडिफाई कर दिया, और फिर डिस्प को कॉल किया, तो क्या प्रिंट हुआ, 33 और 35। और इसके बाद फिर यहाँ डिस्प को कॉल किया गया दोबारा वापस आने के बाद OB1 के थ्रू, तो इसके भी N1 N2 के वैल्यू को चेंज किया जा चुका है 33 और 35। तो इस तरह से हम क्या कर देख रहे हैं कि कॉल बाय रेफरेंस टाइप मेथड में हम क्या करते हैं, मेथड के अंदर से ही एक्चुअल पैरामीटर के वैल्यू को भी हम चेंज कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा वो ब्लॉक, वो जो मेमोरी उस ऑब्जेक्ट के थ्रू रेफरेंस किया जा रहा था, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू रिप्रेजेंट किया जा रहा था, वो पूरा का पूरा मेमोरी ही ट्रांसफर कर दिया गया, और उसी सेम मेमोरी लोकेशन को ये ऑब्जेक्ट भी रिप्रेजेंट कर रहा है। इसने अपना अलग से कोई मेमोरी नहीं बनाया, क्योंकि इसके साथ न्यू लगा ही हुआ नहीं था। ठीक है, ये बना, बट किसके थ्रू बना, तो जो यहाँ ऑब्जेक्ट पास किया गया उसके थ्रू, यानी कि उसको जिस मेमोरी को रिप्रेजेंट कर रहा है या जिस ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेम मेमोरी ब्लॉक को ये OB भी रिप्रेजेंट करने लगा, तो इसको बोलते हैं कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है, अब यहाँ आते हैं आपके बुक पर। आपके बुक में भी एक आपके पास यहाँ पर प्रोग्राम दिया गया है, इलिस्ट्रेट किया गया, इसको हम समझ लेते हैं। क्या किया गया, दो इंटीजर यहाँ पर एक क्लास डेमो FN कॉल्स नाम का मेथड बनाया गया है ना, और इस FN कॉल्स में एक X और Y वेरिएबल बनाया गया, जिसमें 10 और 20 रखा गया है। मैं यहाँ बगल में लिखते चल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ X और Y में 10 और 20 स्टोर किया गया है, बट ये बनेगा कब, जब इसका ऑब्जेक्ट बनेगा तब। नहीं, ये चूंकि स्टैटिक है तो ये बन गया। स्टैटिक मेंबर क्या होता है, क्लास का मेंबर होता है, तो ये बन गया, इसको ऑब्जेक्ट से लेना देना नहीं है। अब डेमो टेस्ट नाम का एक मेथड बना जिसमें एक प्रिंट किया गया वैल्यू ऑफ इनिशियली एक्स और वाई। तो क्या यहाँ प्रिंट होगा एक्स और वाई में, आउटपुट में क्या आ जाएगा, वैल्यूज इनिशियली, है ना, डॉट एक्स इज इक्वल टू
x का वैल्यू 10 और y इज इक्वल टू 10। देन यहाँ पर स्वैप कॉल बाय वैल्यू को कॉल किया, स्वैप कॉल बाय वैल्यू यानी कि यहाँ से कंट्रोल आएगा यहाँ। अब यहाँ पर x और y को सेंड किया गया, तो यहाँ पर दो मेमोरी बना A और B। इसमें क्या स्टोर हो गया, तो यहाँ से x और y का वैल्यू भेजा गया, तो यहाँ स्टोर हुआ 10 20 किया गया। यहाँ टेम्प नाम का एक वेरिएबल बनाया गया, इसमें एक टेम्प नाम का भी वेरिएबल बनाया गया। ठीक है, इसमें क्या स्टोर किया गया, वैल्यू ऑफ a, यानी कि यहाँ स्टोर हुआ 10, ये वैल्यू इसमें कॉपी हो गया। देन a इज इक्वल टू b, तो ये b वाला वैल्यू उठकर इसमें चला जाएगा, यानी कि यहाँ पर 10 के जगह पे हो जाएगा 20। देन b इज इक्वल टू टेम्प, तो ये टेम्प का वैल्यू इसमें कॉपी हो जाएगा, यानी कि यहाँ 20 की जगह पे हो जाएगा 10। और इसके बाद फिर यहाँ पर प्रिंट किया वैल्यू इनसाइड स्वैप, यानी कि क्या प्रिंट होगा, वैल्यूज इनसाइड स्वैप, ठीक है, कॉल बाय वैल्यू मेथड, ठीक है, डॉट एक्स इज इक्वल टू क्या डिस्प्ले होगा, तो एक्स का वैल्यू क्या है यहाँ पर, या एक्स के बाद ए का वैल्यू प्रिंट किया, तो ए का वैल्यू क्या है यहाँ पर 20 और y इज इक्वल टू वाई बी का वैल्यू, तो बी का वैल्यू यहाँ पर क्या है हमारे पास 10, तो यहाँ 10 प्रिंट होगा, तो 20 और 10 हो गया। ठीक है, यहाँ 20 प्रिंट हुआ था, ठीक है, y में यहाँ 20 था, तो ये हो गया। अब इसके बाद ये क्लोज हुआ, क्लोज होने के बाद कंट्रोल वापस आएगा, कंट्रोल वापस आने के बाद फिर यहाँ प्रिंट करेगा वैल्यूज आफ्टर स्वैप बाय कॉल वैल्यू, है ना, वैल्यूज आफ्टर स्वैप कॉल बाय वैल्यूज मेथड, है ना। x इज इक्वल टू क्या प्रिंट होगा, तो x का वैल्यू, तो x का वैल्यू क्या है 10 और y का वैल्यू क्या प्रिंट होगा हमारे पास 20, यानी कि देखिए जो यहाँ डिस्प्ले हुआ था वही डिस्प्ले यहाँ हुआ स्वैप वैल्यू को कॉल करने के बाद भी। क्यों, क्योंकि इसके वैल्यू में चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पर ये क्या किया है, एक वेरिएबल को यानी वैल्यू पास किया और यहाँ ये अपना वेरिएबल बनाया a और b और उसमें वैल्यू को इंटरचेंज किया है, तो ये a और b के वैल्यू को इंटरचेंज कर पाया, x और y को नहीं कर पाया, क्योंकि इसको x और y एक्सेसिबल ही नहीं था। अब यहाँ पर इसने एक और मेथड को कॉल किया स्वैप कॉल बाय रेफरेंस। अब ये स्वैप कॉल बाय रेफरेंस में ये ऑब्जेक्ट को ही पास कर दिया, है ना, यानी कि क्या हो रहा है, इस क्लास का जो ऑब्जेक्ट है डेमो fn क्लास का, उस ऑब्जेक्ट को ही पास किया और उस ऑब्जेक्ट के पास ये xy नाम का मेमोरी होगा, ये जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसके पास भी ये xy मेमोरी होगा, तो ये पूरा ऑब्जेक्ट ही पास किया गया। तो ऑब्जेक्ट, अगर ये ऑब्जेक्ट 1 है, इसको हम ऑब्जेक्ट 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट 1 के पास xy, तो हमने जब ऑब्जेक्ट पास किया तो ये xy भी चला गया साथ ही साथ, और वहां जाने के बाद अब ये नेक्स्ट पेज में होगा, आपको नेक्स्ट पेज में इसका इस मेथड को हम दिखाते हैं। नेक्स्ट पेज में जाइएगा, तो यहाँ पर जूम कर लीजिए इसको, यहाँ पर आप अभी पिछले में क्या देखे कि x बना हुआ था और y बना हुआ था, ये 10 वैल्यू रिजर्व करके रखे हुए थे, ये 20, और फिर इसको रिप्रेजेंट करवा दिया गया ऑब्जेक्ट 1 से, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट 1 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पर ये पूरा ऑब्जेक्ट पास किया गया, तो यहाँ जब इस मेथड में आया ये स्वैप कॉल बाय रेफरेंस में, तो यहाँ पर उस क्लास का भी ऑब्जेक्ट बनाया, बट इस ऑब्जेक्ट को पूरी तरह से नहीं बनाया गया है, इसके साथ न्यू वगैरह नहीं लिखा लगाया गया है, सिर्फ बताया गया कि इसका एक ओबीजे नाम का ऑब्जेक्ट बनेगा। तो ये ऑब्जेक्ट किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो यहाँ से जो ऑब्जेक्ट पास किया गया था उसी के थ्रू ये बनेगा, यानी कि ये भी इसी मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट करने लगेगा। अब इसने एक टेम्प नाम का मेमोरी बनाया, यानी कि इसके अंदर एक टेम्प नाम का मेमोरी बनेगा, है ना, और टेम्प में क्या स्टोर किया गया obj.x, तो obj.x यानी कि ये वाला वैल्यू स्टोर हुआ। फिर obj.x में obj.y का वैल्यू, तो obj.y ये है और इसका वैल्यू x में, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 के जगह पर 20, और obj.y में टेम्प का वैल्यू, यानी कि ये वाला टेम्प का वैल्यू इसमें चला जाएगा 10। इसके बाद यहाँ प्रिंट किया गया, तो यहाँ obj.x, तो obj.x क्या प्रिंट होगा 20 और obj.y क्या प्रिंट होगा 10। लेकिन जब ये वापस उसी लोकेशन पर जाएगा, यानी कि वही प्रीवियस जहां से ये कॉल किया गया था वहां आएगा, और वहां आने के बाद जब x का और y का वैल्यू प्रिंट करेगा, तो ये ऑलरेडी obj के थ्रू इसका वैल्यू 20 और इसका वैल्यू 10 कर दिया गया है,
तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, x का वैल्यू 10 और y सॉरी x का वैल्यू 20 और y का वैल्यू भी यहाँ पर 10, यानी कि ओबीजे के थ्रू जो बीज मॉडिफिकेशन किए गए वो ऑब्जेक्ट 1 पर भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पूरा का पूरा रेफरेंस ही इसको पास किया था और वो सेम रेफरेंस यानी सेम एड्रेस और मेमोरी लोकेशंस को ओबीजे भी रिप्रेजेंट कर रहा था, इसका अपना कुछ नहीं था। ठीक है, तो इसने जो भी मॉडिफिकेशन किया वो ऑटोमेटिक ऑब्जेक्ट 1 को भी रिफ्लेक्ट हो गया। और इस तरह के मेथड को हम क्या बोलते हैं, कॉल बाय रेफरेंस, जिसमें हम पूरा का पूरा एड्रेस ही पास कर दें, इज कॉल्ड कॉल बाय रेफरेंस। लेकिन कॉल बाय वैल्यू में हम सिर्फ वैल्यू को पास करते हैं। अब यहाँ पर कुछ डायग्राम से आपको रिप्रेजेंट बनाया गया है, जैसे यहाँ देखिए कॉल बाय वैल्यू में क्या था, ए और बी यहाँ पर मेन मेथड में बना 7 और 4 है ना, स्वैप में गया, स्वैप में ये 7 कॉपी हुआ x में, 4 कॉपी हुआ y में, स्वैप नाम के मेथड में है ना, और लेटर इस x और y का वैल्यू इंटरचेंज किया गया है ना, स्वैप किया गया। तो x और y का वैल्यू स्वैप हुआ, a और b का वैल्यू स्वैप नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ से वैल्यू कॉपी हुआ था x और y में, और ये अपना अलग मेमोरी बनाकर उस पर वर्क किया। ठीक है, यहाँ देखिए है ना, समझ में आया। अब सॉरी ये तो कॉल बाय वैल्यू था, अब स्वैप इसमें देखिए कॉल बाय रेफरेंस में, कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है कि हमने ए और बी मेमोरी यहाँ है 7 4, इसको हमने जब कॉल बाय रेफरेंस स्वैप में किया तो यहाँ पर इसने क्या किया, रेफरेंस ऑफ द ओरिजिनल वेरिएबल आर पास टू द एक्स और वाई, यानी कि हमने इसका ओरिजिनल वेरिएबल को ही पास किया, ओरिजिनल एड्रेस को ही पास कर दिया रेफरेंस को। तो रेफरेंस पास हुआ तो ये जो मेमोरी रिप्रेजेंट करा था ए और बी, वही मेमोरी को अब एक्स और वाई रिप्रेजेंट करा, ये अपना अलग मेमोरी नहीं बनाया। अब एक्स और वाई में जो भी स्वैपिंग किए तो ये भी इसी मेमोरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके पास अपना मेमोरी है नहीं, यहाँ बॉक्स बना दिया है बट इसके पास अपना मेमोरी नहीं, ये इससे मेमोरी, इसीलिए इसमें कोई वैल्यू पुट नहीं किया। इसी मेमोरी को देखिए यहाँ एरो से दिखा रहा है कि ये इसी मेमोरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो बॉक्स है इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ जो भी मॉडिफिकेशन किया यानी इसमें स्वैपिंग का जो भी काम हुआ वो एक्चुअली एक्स और वाई में ही हो रहा है, बट एक्स वाई चूंकि इसी मेमोरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि यही जो स्वैपिंग एक्स वाई के थ्रू किया वो रिफ्लेक्ट कर गया ए और बी को भी। और जब हम इसको वापस डिस्प्ले करेंगे ए और बी को तो हमको 7 के जगह 4 और 4 के जगह पर 7 डिस्प्ले होगा। ठीक है, ये कॉल बाय रेफरेंस से कन्वर्ट किया डिस्टेंस इन फीट एंड इंचेज में, तो आप इसको अपने से खुद से करके देखिएगा कि आपसे बनता है कि नहीं। उम्मीद है कि आपसे बन जाएगा क्योंकि इजी है ना, सिंपली चेंज करना है, कन्वर्जन करना है। आपको अब पता चल ही गया कि कैसे हमको वैल्यू को स्वैप कर सॉरी सेंड करना है एज ए कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस में क्या होगा कि आप जो भी वैल्यू सेंड कीजिएगा, यानी कि वैल्यू ना सेंड करके रेफरेंस में आप पूरा का पूरा एड्रेस चेंज कर रहे हैं, एड्रेस सेंड कर रहे हैं और वो एड्रेस किसी के पास जाकर स्टोर हो रहा है और वो सेम एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए उसके थ्रू जो भी मॉडिफिकेशन कीजिएगा वहाँ एक्चुअल पैरामीटर में भी वो मॉडिफिकेशन हो जाएगा। फॉर्मल के थ्रू करेंगे लेकिन एक्चुअल में होगा, क्योंकि फॉर्मल भी उसी मेमोरी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा जिसको एक्चुअल में कर रहा है। ठीक है, तो ये था कॉल बाय रेफरेंस ऑन कॉल बाय वैल्यू। अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि आपको कोई डाउट नहीं होगा, फिर भी अगर किसी को नहीं समझ में आएगा कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू होता क्या है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत इजी सा टॉपिक था है ना, ज़्यादा मुश्किल नहीं था है ना। तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग आगे इसको कंटिन्यू करेंगे कि और क्या क्या टर्म्स होते हैं। बहुत सारे टर्म्स तो ऑलरेडी बताया हुआ है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।